Hello guys, welcome back here. So now we are starting the very first chapter for your NEET preparation and वो chapter है काइनेमेटिक्स 11th स्टैंडर्ड का काइनेमेटिक्स. यस, सो ये चैप्टर से हम आपकी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे एंड द टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक्स आर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. So in this video we are going to talk about what is distance, what is displacement, what is the difference between distance and displacement, how to find distance, how to find displacement और उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस नीट में पूछते हैं. तो ये सब इसमें डिस्कस होने वाला है. So stay tuned with us. So let us start now. So first of all, what is distance and what is displacement? What is the definition of distance and displacement? So distance is defined as, समझना, distance is defined as the total length of the path, traveled by the object. Okay, distance की definition ये है, total length of the path traveled by the object. And if I write the definition of displacement, so it will be like this. This is the shortest distance. This is the shortest distance between initial and final position. Of the object. Okay. So डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल पोजीशन. कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे गया है तो वो दोनों पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करोगे एंड यू विल हैव डिस्प्लेसमेंट. इफ यू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब ऑब्जेक्ट ने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाने के लिए जो पाथ सिलेक्ट किया है वो पाथ की टोटल लेंथ फाइंड करोगे, देन यू विल फाइंड द डिस्टेंस. ओके, तो समझते हैं ये चीज को, हम कुछ एक एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं. व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. सो लेट मी कंसीडर हियर दैट सपोज दिस इज योर होम. ओके, दिस इज योर होम, यू आर हियर राइट नाउ. सुबह में, ओके, और सुबह में तुम घर से निकल गए अपने पेरेंट्स को कह के कि मैं आ रहा हूं, अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूं, अपने फ्रेंड के घर जाके आ रहा हूं. ओके, अपनी मम्मी को कह के निकल गए. ओके, सो गए, पूरा दिन हो गया, शाम हो गई, यू आर नॉट कम बैक, तुम वापस नहीं आए हो अभी तक. ओके, सो हमारी मम्मी ने कॉल किया कि कहां पे हो, एंड यू आर टेलिंग दैट मॉम आई एम एट बीज हाउस. बी इज योर फ्रेंड. सपोज हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि आपका जो फ्रेंड है दैट इज बी फ्रेंड हु इज रिसाइडिंग हियर, वो यहां पे रहता है, विच इज एट डिस्टेंस, बीज हाउस इज एट डिस्टेंस 2 किलोमीटर फ्रॉम योर प्लेस. तुम्हारे घर से उसका घर है 2 किलोमीटर. ओके, देन योर मॉम से ओ या फाइन, ओके, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे हो, पूरा दिन पढ़ रहे होंगे, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पास में ही हो, 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही तो है, क्या प्रॉब्लम है, राइट. सो योर मॉम हैज रिकॉग्नाइज योर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया, तुम्हारी इनिशियल पोजीशन, तुम घर से निकले थे, दैट वॉज योर इनिशियल पोजीशन, और कॉल किया अभी कहां पे हो, तो बी के प्लेस पे हो, दैट इज योर फाइनल पोजीशन. सो उन्होंने आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन को रिकॉग्नाइज किया है, तो उन्होंने जो माइंड में डिस्टेंस सोचा 2 किलोमीटर इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट. बट इट मे पॉसिबल दैट you didn't go from your place to B's place directly, you may go somewhere else and then you reach B's place. ऐसा भी हो सकता है. तो मान लो कि तुमने यहां से अपने घर से स्टार्ट करके, तुम्हारा फ्रेंड है ए, वो ए के फ्रेंड पे गए थे पहले, यहां से पूरा यहां पे गए थे, which is residing at somewhat 20 kilometer from your home, let us say, just for example. Okay, 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहता है. वहां पे गए, सुबह में मस्ती वस्ती करी, फिर वहां से वापस आए बी के प्लेस पे, वहां पे आए, थोड़ी देर मस्ती वस्ती करी और पढ़ना चालू कर दिया, और तब आपकी मॉम का कॉल आया. ओके, सो व्हाट इज हियर, यहां पे 2 कैरेक्टर्स है, दैट योर पेरेंट एंड यू योरसेल्फ. तुम्हारे पेरेंट को क्या पता है, तुम्हारी इनिशियल, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन, इतना ही पता है ना उनको. तो उन्होंने जो निकाला वो क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाला, ये और ये के इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस निकाला. बट यू नो दैट यू हैव ट्रैवल्ड दिस मच डिस्टेंस, घर से गए 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया और वहां से वापस भी आए
और ये कितना डिस्टेंस होगा, 18 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, राइट. सो यू हैव ट्रैवल्ड टोटल 38 किलोमीटर्स. 38 किलोमीटर्स, ये तुम्हें पता है कि इतना डिस्टेंस तुमने ट्रैवल किया. व्हाई? बिकॉज यू वर विथ यू थ्रू आउट योर जर्नी. यू वर विथ यू थ्रू आउट योर जर्नी, और इसीलिए तुम्हें अपनी जर्नी का पाथ पता है, वो पाथ की तुम लेंथ मेजर कर सकते हो, और इसीलिए तुम्हें जो पता है वो तुम्हारा डिस्टेंस है. दिस इज योर डिस्टेंस, एंड योर पेरेंट ओनली नो योर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. और उनके बीच का जो डिस्टेंस उन्होंने अज्यूम किया, मतलब उनको पता है पहले से कि ये और ये दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 किलोमीटर है. सो 2 किलोमीटर विल ओनली बी डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वो कैसे मेजर किया है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन जान के ही मेजर किया है. सो दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज डिस्टेंस. सो ये डिफरेंस होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में. ओके, डिस्टेंस कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा. फाइन. सो लेट्स मूव अहेड नाउ. अभी नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फाइंड डिस्टेंस एंड हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट. ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो कैसे फाइंड करें ये दोनों को. तो सिंपल है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तो जो भी लेंथ है पाथ की, वो पाथ की लेंथ मेजर कर लेनी है. जैसे कि मैंने यहां पे किया, यहां से निकले, ये पाथ है 20 किलोमीटर का, फिर ये पाथ है 18 किलोमीटर का. तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए व्हाट यू विल डू, यू विल कैलकुलेट the length of the path. Calculate the length of the path. Length of the path. That is it. Total length calculate करो. That will be the distance. And how to find displacement now? Distance find करना काफी easy होगा. When we solve some questions, then you will realize that to find distance is easier than to find displacement. Displacement find करने के दो methods हैं. Method number 1, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लो. क्या कर लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लो. किसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है. तो यहां से लेके ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, उसका तुम लोगों को अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता हो, एंड इफ यू कैन मेजर दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाय अप्लाइंग सम सिंपल जियोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री. बराबर है, यहां पे तो सिंपल ज्योमेट्री लगेगी. यहां से ये शॉर्टेस्ट 2 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये 20, ये 18, ये 2 किलोमीटर हो गया, राइट. तो ऐसी सिंपल ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री लगा के हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का. देन वी विल फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, राइट. ये एक मेथड है. बट इफ यू कैनॉट डू दिस, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. समझना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू व्हाट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो भाई हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट योर होम इज एट ओरिजिन. ये ओरिजिन पे है, बराबर ना. ओरिजिन हम कहां पे भी, कहीं पर भी हम ओरिजिन को कंसीडर कर सकते हैं. सो जहां से हमने जर्नी स्टार्ट की है उसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है. तो यहां इसको ओरिजिन लेते हैं, ओरिजिन लेंगे, और मान लो कि ये जो बी पॉइंट हमें दिख रहा है, दैट मींस बी का हाउस जो हमें दिख रहा है, वो 20 किलोमीटर के मार्क पे है. सॉरी, 2 किलोमीटर के मार्क पे होगा. 2 किलोमीटर के मार्क पे है वो. तो यहाँ पे बीच में 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, ऐसा करते करते ये ए का जो हाउस है वो 20 किलोमीटर के मार्क पे है. सो इफ यू नो द पोजिशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल पोजीशन कौन सी है, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, दैट इज 0. दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, दैट इज 0, एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन. यू आर एट बीस हाउस राइट नाउ. सो दिस इज योर फाइनल पोजीशन. तो फाइनल पोजीशन कितनी है, 2 किलोमीटर. इनिशियल पोजीशन कितनी है, 1 किलोमीटर. सो इफ यू नो समवेयर इन बिटवीन भी कहीं पे हो सकता है, बराबर. मान लो कि तुम बी से ए के घर पे गए हो, बी से ए के घर पे. So this will be your initial and that will be your final. So final minus initial करके निकाल सकते हैं. यहां पे हम कैसे निकालेंगे, फाइनल 2 किलोमीटर है और इनिशियल 0 किलोमीटर है. So your displacement will be 2 किलोमीटर. और सपोज मान लो कि तुम B से A गए होते, तो B will be your initial and A will be your final position. तो final will be what, 20 किलोमीटर, minus initial will be what,
2 kilometer, so that will be 18 kilometer displacement. So in this way you can find distance and displacement. Displacement find करने के ये दो methods है. We will solve some question and you will realize that yeah, we can find displacement using both these ways. थोड़ा और आगे समझते हैं इसको. समझो, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता, पॉजिटिव एंड जीरो हो सकता है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता. डिस्टेंस जीरो कब होगा? मान लो तुम घर पे हो, पूरा दिन घर पे ही रहे, बाहर गए ही नहीं, ट्रैवलिंग किया ही नहीं, तो डिस्टेंस तुमने कोई कवर किया ही नहीं, तुम्हारा पाथ ही नहीं बना, तो जीरो हो गया, जीरो हो गया डिस्टेंस. फिर पॉजिटिव कब होगा? जब भी तुम थोड़ा बहुत आगे जाते हो, घर के बाहर जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, तो वो तुम्हारा जो पाथ बनेगा, जितना भी पाथ बनेगा, वॉट एवर रैंडम पाथ, वो पाथ की लेंथ मेजर करोगे तो क्या वो कभी भी नेगेटिव आने वाली है? नहीं है, वो पॉजिटिव ही आएगी. लेंथ कैसे नेगेटिव हो सकती है? एंड दैट इज व्हाई डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव एंड जीरो ओनली. ओके, बट यहां पे डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा अलग है. डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो एंड कैन बी नेगेटिव. डिस्प्लेसमेंट ये तीनों की तीनों वैल्यू एक्वायर कर सकता है. ओके, पॉजिटिव कैसे? तो बहुत सिंपल है. ये जो हमने एग्जांपल लिया उसमें पॉजिटिव ही तो है. 2 किलोमीटर प्लस, कहीं पे -2 ऐसा कहां लिखा है? +2 किलोमीटर, दैट इज इट. ओके, जीरो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है. अगर तुमने घर से जर्नी चालू ही नहीं की है अपनी, सो योर डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. और अगर घर पे जाके वापस घर पे आ गए हो शाम को, तो पूरा दिन तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ पूरे दिन के बाद, दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विल बी द सेम. फाइनल और इनिशियल पोजीशन कैसी होगी? सेम होगी, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. ओके, सो ये दो केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. नाउ व्हाट अबाउट नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट है ना, उसको हम डायरेक्शन के साथ थोड़ा रिलेट करके देख सकते हैं कि भाई ये पर्सन है, वो हमारे घर से इतना दूर इस डायरेक्शन में है, इतना दूर इस डायरेक्शन में, बराबर है. मान लो कि तुम्हारा कोई तीसरा फ्रेंड है, सी फ्रेंड, वो इस साइड रह रहा है, तुम्हारे घर के दूसरी साइड रह रहा है, बराबर. तो वो दिखाने के लिए, वो डायरेक्शन दिखाने के लिए वी कैन टेक हेल्प ऑफ नेगेटिव, कि भाई अगर लेफ्ट हैंड साइड पे किसी ने डिस्प्लेसमेंट किया है तो उसको नेगेटिव, और राइट हैंड साइड पे है तो पॉजिटिव रखते हैं. अगर आगे डिस्प्लेसमेंट किया है तो पॉजिटिव रखते हैं, पीछे किया है तो नेगेटिव रखते हैं, बराबर है. सो ये दो अलग अलग डायरेक्शन हम दिखा सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में. डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में हुआ है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना. 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में, लेकिन हमारे घर से भाई लेफ्ट हैंड साइड पे या तो फिर नॉर्थ साइड पे 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो है, ऐसा हम सोच सकते हैं, राइट. सो डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है, एंड डायरेक्शन लेने के लिए वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ नेगेटिव, एंड दैट इज व्हाई डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव. अगर हम जहां से हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की उसको जीरो मान ले, तो राइट हैंड के डिस्प्लेसमेंट सारे हम पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट हैंड के सारे नेगेटिव लेंगे. ऊपर वाले सारे पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले सारे नेगेटिव लेंगे, बराबर है. ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा आगे हम जब वेक्टर सीखेंगे तब और भी क्लियर हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट दैट. अभी के लिए तुम सिर्फ इतना समझ के रखो. फाइन. सो वी कैन क्लियर नाउ दैट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी and displacement is a vector quantity, because displacement में we are worrying about direction and distance में कहीं पर भी direction की हम worry नहीं कर रहे हैं, right? So आगे vector में भी हम इसको डिटेल में समझेंगे. Okay, so that is it. This is all about distance and displacement. What is distance? What is displacement? ये सब हमने डिटेल में समझ लिया है. Now we are ready to solve some questions.